दोस्तों, सन 1986 में क्रिस्टोफर थॉमस नाइट नाम का ये आदमी किसी को बताए बगैर सब कुछ छोड़कर जंगल की तरफ चला गया। बगैर किसी इंसान से बात किए वो 27 साल तक जंगल में रहा। वो अमेरिका के नॉर्थ पॉन्ड में एक जंगल वाले एरिया में छुप कर रहता था। वो रेडियो, टेलीविजन, फोन, इन सब चीजों से दूर, टेक्नोलॉजी से दूर, सिर्फ नेचर के करीब था। इस शख्स ने कभी भी शिकार नहीं किया था और ना ही कभी मछली पकड़कर इसे अपनी खुराक बनाया। ये शख्स चोरी करके जिंदा रहता था। उसने कभी किसी के घर में घुसकर चोरी नहीं की थी, बल्कि वो लोगों के घरों के पिछले हिस्से में पड़ी हुई खुराक, बैटरीज, गैस सिलेंडर या स्लीपिंग बैग चुरा लेता था। इन 27 साल में उसने 1000 से ज्यादा चोरियां की, मगर किसी को बराह रास्त तकलीफ नहीं पहुंचाई। लोग इस शख्स को नॉर्थ पॉन्ड हर्मिट कहने लगे, क्योंकि लोगों के घरों से छोटी छोटी चीजें गायब होती थी। वो शख्स एक ऐसा साया था जिसे कभी किसी ने ठीक से नहीं देखा था। आखिरकार सन 2013 में वो पकड़ा गया। जब वो एक समर कैंप से फूड चुरा रहा था तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जब वो पकड़ा गया तो उसने ये तस्लीम किया कि उसने कभी भी 27 साल से किसी इंसान से ना कोई दोस्त बनाया और ना ही खानदान के किसी भी फर्द से बात की है। क्रिस्टोफर का ये कहना था कि मैं दुनिया से नाराज नहीं था, बस मैं अपने आप के साथ अकेला रहना चाहता था। एक ऐसी औरत जिसे मरने के 187 साल तक कफन नसीब नहीं हुआ था, और ये कहानी लोगों को रुलाने के लिए काफी है। इस औरत का नाम सारा बार्टमैन है। ये औरत सन 1789 में साउथ अफ्रीका में पैदा हुई। जब ये 2 साल की हुई तो उसकी मां का इंतकाल हो गया और अगले 2 साल तक इसके वालिद का भी इंतकाल हो गया। ये औरत क्योखोए कबीले से ताल्लुक रखती थी। इस कबीले के लोगों को ब्लैक अफ्रीकन भी कहा जाता था। उस वक्त साउथ अफ्रीका अंग्रेजों का गुलाम था। उस दौर में इंसानों के रंगों में बहुत फर्क रखा जाता था, मगर अफ्रीकी लोगों में इस चीज का ज्यादा फर्क रखा जाता था, यानी इन लोगों को कमतर समझा जाता था। सारा ब्लैक अफ्रीकन होने के साथ साथ अजीबो गरीब जिसामत की भी मालिक थी। जब ये छोटी थी तो इसके जिस्म का पिछला हिस्सा अजीबो गरीब तरीके से बढ़ने लगा और जवान होने तक इतना ज्यादा बढ़ गया कि ये औरत बहुत ज्यादा अजीबो गरीब नजर आने लगी। इस औरत के वालिदैन बचपन में ही इंतकाल कर चुके थे, इसलिए इसने अपना पेट पालने के लिए लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। इस दौरान इसकी हेनरिक वैन जोंग के साथ दोस्ती हो गई, जो कि एक डच सोल्जर था और काफी गरीब आदमी था। उस शख्स से इस औरत के 2 बच्चे भी हुए, जो किसी वजह से जिंदा ना रह सके। जब हेनरिक की पोस्टिंग किसी दूसरी जगह पर हुई तो इन दोनों का रिश्ता भी आपस में टूट गया था। इसके अजीबोगरीब जिस्म की वजह से लोग इसका बहुत मजाक उड़ाया करते थे। उसके पास ऐसा कोई शख्स नहीं था जिससे वो अपना दुख दर्द बांट सकती। जैसा कि उस दौर में अंग्रेजों का राज था, तो उसी दौरान एक अंग्रेज अलेक्जेंडर डनलॉप ने जब उसके अजीबोगरीब जिस्म को देखा तो उसके जिस्म में एक ख्याल आया कि वो इस औरत को लंदन ले जाएगा और इसके जिस्म की नुमाइश करके खूब पैसे कमाएगा। सन 1810 में ये शख्स इस औरत को लंदन ले गया। लंदन में लोगों की सैरो तफरीह के लिए अक्सर इस तरह के प्रोग्राम दिखाए जाते थे। वहां पर अजीबोगरीब जिसामत वाले लोग परफॉर्म किया करते थे। जब लंदन के लोगों को पता चला कि अफ्रीका से एक ऐसी औरत आई है जिसके जिस्मानी खद्दोखाल जरूरत से ज्यादा बढ़े हुए हैं, तो लोगों ने उसके शो को देखने के लिए टिकट खरीदना शुरू कर दिए। इस शो का नाम द हॉटेंटेड वेनस था। ये औरत देखते ही देखते लोगों की तवज्जो का मरकज बन गई, यहां तक कि लोग उसे देखने के लिए महंगी से महंगी टिकट भी खरीदते। बेशक अब लोगों में उसकी एक पहचान बन चुकी थी, मगर अपने जिस्म की नुमाइश करना उसके लिए बहुत मुश्किल तरीन काम था। इस औरत की जिंदगी जहन्नम से भी बदतर हो गई थी। वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी, मगर उसे मजबूरी में ऐसा करना पड़ता था। एक वक्त में ये औरत इस कदर मशहूर हुई कि लंदन के अमीर लोग उसे शो के लिए अपने घर पर भी बुलाने लगे और अपनी मर्जी से उसका इस्तेमाल करने लगे। ये औरत रोती और अपने नसीब को बुरा भला कहती रहती, क्योंकि उसकी मदद करने वाला भी कोई नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता अब वक्त ऐसा आ गया था कि शो के दौरान भी लोग उसके जिस्म को छूते और उसका मजाक उड़ाते थे। अखबारों में अपना कार्टून देखकर उसे और भी शर्मिंदगी महसूस होती। कुछ वक्त के बाद लंदन की गवर्नमेंट ने गुलामों पर पाबंदी आयद कर दी, इसलिए इस तरह के शो करने पर भी पाबंदी आयद हो गई।
फिर सारा के मालिकों ने उसे एक फ्रांस के ताजर के हाथों फरोख्त कर दिया। फ्रांस में भी अब उसके साथ यही कुछ होने लगा जो कि इससे पहले उसके साथ लंदन में हुआ करता था। ये औरत इन सब बातों से इतना उकता चुकी थी कि उसने शराब नोशी शुरू कर दी। उसका इस दुनिया से दिल उचाट हो चुका था और उसकी जीने की ख्वाहिश अब तकरीबन खत्म हो चुकी थी। आखिरकार 29 दिसंबर सन 1815 को फ्रांस के शहर पेरिस में एक शो के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत के वक्त इस औरत की उम्र महज 26 साल थी। उसकी मौत की वजह स्मॉल पॉक्स, नमूनिया और हद से ज्यादा शराब नोशी बताई जाती है। मगर इस बदनसीब औरत की कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। मौत के बाद उसके जिस्म के आज़ा को उसके जिस्म से अलहदा कर दिया गया और उसके जिस्म को लोगों की सैरो तफरी के लिए एक म्यूजियम में महफूज करके रख लिया गया। लोगों में उसके जिस्म के आज़ा को देखने का इतना शौक था कि उसका जिस्म देखने बहुत ज्यादा तादाद में लोग म्यूजियम में भी आने लगे। किसी ने भी उस औरत के हक में आवाज नहीं उठाई। उस औरत की मौत के बाद जॉर्ज नामी एक शख्स ने उसके जिस्म का प्लास्टिक कास्ट भी तैयार कर दिया था और उसको भी इसी म्यूजियम में रखा गया। सन 1815 से लेकर सन 1974 तक इसी म्यूजियम में उसे लगा के रखा गया। सन 1994 में जब नेल्सन मैंडेला साउथ अफ्रीका के वजीर आजम बने तो उन्होंने फ्रांस से दरखास्त की कि वो सारा और उसके तमाम आज़ा को अफ्रीका में भेज दें। पहले तो वहां की हुकूमत इस बात के लिए आमादा ना हुई, लेकिन जब नेल्सन मैंडेला ने दबाव डाला तो फ्रांस ने सारा और उसके तमाम आज़ा साउथ अफ्रीका को लौटा दिए। इस तरह मार्च सन 2002 में सारा बार्चमैन को पूरी इज्जत के साथ ईस्टर्न केप साउथ अफ्रीका में दफना दिया गया। यानी मरने के 187 बरस बाद उस औरत को कफन और कब्र नसीब हुई। दोस्तों, ये 3 अक्टूबर सन 1955 की बात है। MV जोयटा नाम का एक 70 फुट लंबा जहाज एपिया की बंदरगाह समोआ से फिजी के लिए रवाना हो रहा था। ये जहाज 16 अफराद के अमले पर मुश्तमिल था और इसमें 9 मुसाफिर भी सवार थे। इस जहाज के कैप्टन का नाम कैप्टन थॉमस था। जिस दिन ये जहाज अपने सफर के लिए रवाना हुआ उस दिन मौसम साफ था। वैसे तो ये सफर 48 घंटे का होने वाला था, मगर 48 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी ये जहाज अपनी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचा। किसी ने भी इस बात की तरफ खास तवज्जो नहीं दी। हैरानगी की बात यह है कि 2 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद भी ये जहाज फिजी तक नहीं पहुंचा था। रेडियो के जरिए इससे जहां राबिता किया गया, जब राबिता मुमकिन ना हो सका तो इस मकसद के लिए एक सर्च टीम तश्कील दी गई। ये बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन था। इसमें हवाई जहाज और समुद्री तैयारों का इस्तेमाल किया गया। सैकड़ों मील तक का इलाका छान दिया गया। सुराग रसां गिरोह ने इस जहाज को ढूंढने की बहुत कोशिश की और इसके गायब होने के 5 हफ्ते बाद यानी नवंबर 1955 में एक जहाज ने समुंदर में से गुजरते हुए MV जोयटा जहाज को देखा। ये जहाज टोकैलो के मकाम पर समुंदर के वस्त में झुकी हुई हालत में पाया गया। यानी कि जहाज आधा समुंदर के अंदर डूबा हुआ था, मगर फिर भी पानी में तैर रहा था। जब वहां पर हिफाजती टीम इस जहाज को रेस्क्यू करने के लिए पहुंची तो हैरान कुन तौर पर जहाज में कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। यह जहाज बिल्कुल खाली था, यानी 25 लोगों में से एक आदमी भी जहाज में मौजूद नहीं था। जहाज का इंजन फेल हो चुका था, लेकिन इसका रेडियो चल रहा था। इस रेडियो से सिर्फ 2 मील तक सिग्नल भेजा जा सकता था। इस जहाज का कंपस और घड़ी जहाज से गायब थे। इस जहाज की लाइफ जैकेट्स और लाइफ बोट भी जहाज में मौजूद नहीं थी, जिसका मतलब यह था कि जहाज में मौजूद लोग लाइफ जैकेट पहनकर और लाइफ बोट लेकर वहां से निकल गए थे। मगर वो 25 लोग कहां गए आज तक ये पता नहीं चल सका। ना ही वो लोग जिंदा सलामत वापस लौटे और ना ही कोई ऐसा सुराग मिला जिससे ये पता चल सके कि वो लोग समुंदर में कहीं डूब कर मर गए हैं या अभी तक जिंदा हैं। जब जहाज के इस मामले पर तहकीकात हुई तो ये बात सामने आई कि जब जहाज आधा समुंदर में फंस चुका था तो लोगों को लगा कि हो सकता है ये जहाज डूबने वाला है और इसी वजह से लोगों ने इस जहाज को छोड़ दिया। मगर सच्चाई ये थी कि ये जहाज कभी डूब नहीं सकता। हो सकता है इसका इंजन नाकारा होने की वजह से ये जहाज आधा पानी में डूब गया हो। इस जहाज में ऐसे कोई खून के निशानात भी नहीं देखने को मिले कि उन्हें किसी समुद्री मखलूक ने खा दिया हो। जहाज का अमला और वो अफराद जो कि इसमें सवार थे आज भी एक मुअम्मा बने हुए हैं। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।
ملیں گے ایک اور ایسی ہی انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اف ٹی وی کی ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.